भजनलाल जी के सारे रिश्तेदार जिन पर आरोप लगे वो सारे जमीनों का धंधा कर रहे। पेपर लीक में जिन जिन नेताओं के नाम आए, एक नेता पकड़ा गया क्या? तो पाताल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको। देश के अंदर पूरे पेपर मार के आपको इस देश के अंदर नजर आ जाएगा। और हमारे एसआई भर्ती क्या बेटी थे, एसआई भर्ती को रद्द करने की बड़ी मांग है। 102 दिन से आंदोलन चल रहा है। 24 अप्रैल को शुरुआत करी और 26 तारीख से हम लगातार 6 दिन पार्टी बैठे। इसमें लोकसभा का सत्र चल रहा है, तो बीच में 12-13 तारीख से लेकर लगातार मेरे शासक के तौर पे जो कार्यक्रम थे, मीटिंग थी, वो लेने में नागौर गया। 70 दिन में स्वयं में बैठा रहा। और उसके बाद का समय आपने देखा होगा, पार्लियामेंट के अंदर भी इसको जोरदार ढंग से उठाया आपने। ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी जोरदार मुद्दा छाया रहा। जेपी नड्डा जी को मैंने याद दिलाया कि आप खुद वहां गए थे, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि इसकी चर्चा पेपर लीक की घटनाएं देश के अंदर की। तो पेपर लीक की घटनाओं पर देश की सबसे बड़ी संसद के पार्लियामेंट के अंदर नियम में दूसरे तरीके से चर्चा हो। 10 घंटे 12 घंटे ये राजस्थान में होना, बिहार बंगाल कहीं होगा, लेकिन राजस्थान पेपर लीक एक तरीके से राजधानी बन गया। आप कह सकते हो कि कब बन गया था। सबसे ज्यादा पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, सबसे ज्यादा प्रत्यारत हो रही है पेपर आ जाते। और एसआई भर्ती और आरपीएससी जिनके पुनर्गठन की मांग करें, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोदी, नड्डा जी और चाहे दूसरे लोग थे, वो तो ये चुनाव संग्राही थे, उन्होंने बात की थी कि अगर हमारी सरकार बने तो ऐसा ही भर्ती हम रद्द करेंगे जिस बार और आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे। उसमें तो वादा आई थी, वो कह रहे थे कि राज्यपाल के बाद को दिल्ली जाएगा। आरपीएससी का तो बदलाव किया, चेयरमैन बदला और 7 की जगह 3 मेंबर नियुक्त करने का आदेश दिया। पुनर्गठन करने की बात जरूर करें, लेकिन हमारी मांग है तो पुराने चोटा में बैठे हैं सारे मेंबर और दूसरी टीम को 3-5 साल के लोग बैठ रहे हैं, उनको एक बार निकाल कर सफाई करवा दीजिए, कोई पुनर्गठन होगा। और इस भर्ती को आप रद्द करें, मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। दिल्ली कूचका में हमने कहा है और प्रधानमंत्री से हम वापिस टाइम मांगेंगे। कल इस मामले में मैंने पहले पीएम से टाइम मांगा था, पीएम ने गृहमंत्री को लिखा, लेकिन गृहमंत्री से भी हमारे डेलीगेशन के साथ मुलाकात नहीं हुई। मैं चाहता था कि एसआई भर्ती रद्द करने को लेकर जो डेलीगेशन हमने किया, वो डेलीगेशन के साथ प्राइम मिनिस्टर से गृहमंत्री से मुलाकात कल हम इस मामले को दोबारा करेंगे। फिर इस मामले को और मजबूत तरीके से लोकसभा का नाम उठाएंगे, देश की जनता का ध्यान जाए, दोनों पार्टियों का ध्यान जाए और देश देखे, इसलिए हम लोकसभा का मामले फिर उठाएंगे। निश्चित रूप से जेल भरो आंदोलन, 1.25 लाख लोगों की रैली, बार बार आपका जो धरने प्रदर्शन और आंधी बरसात और तूफान के अंदर जिस तरह नौजवानों ने देश में संदेश दिया और ट्विटर पे ट्रेन चलाया आपने, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ, उसको शेडो बैन करना पड़ा देश सरकार को। इतनी राजस्थान सरकार की बदनामी देश के अंदर हुई है, दिल्ली के तमाम नेताओं को पता लग गया कि भजनलाल सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है और मुख्यमंत्री और इसके आसपास के लोग रिश्तेदार सारे जमीनों पर कब्जे करने के अंदर लगे हुए। सारे डिस्प्यूट लैंड इनके परिजनों ने, रिश्तेदारों ने खरीद ली और रातों रात उनको सरकार है। तभी तो भजनलाल जी घेवर लेकर दिल्ली में घूमते दिखे आपको। ये हमारे संघर्ष का एक परिणाम है कि भजनलाल को 2 क्विंटल घेवर लेकर दिल्ली जाना पड़ा। उन नेताओं का मुंह मिठा करने के लिए साबित चीज के घेवर है, गाय के घी के बने में ताजा है, आप खाओगे सीएम की कुर्सी पर। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भजनलाल लंबे समय तक राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी को खत्म होना है तो भजनलाल को राजस्थान का मुख्यमंत्री रखेगी। इस पंचायत चुनाव के अंदर आपको परिणाम नजर आएगा कि भजनलाल सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं, इस तरह सीएमओ भ्रष्टाचार के अंदर सीएम रहते गए कार्यालय और भजनलाल जी के सारे रिश्तेदार और उनके साथ बेगम से लेकर कम से कम आधा दर्जन मंत्री जिन पर आरोप लगे, वो सारे जमीनों का धंधा कर रहे, भारी भ्रष्टाचार कर रहे। एक ही बात कहता है कि मौका आया है, तो इस मौके में अगर चौका नहीं मारेंगे तो दोबारा मौका कब आएगा?
और वापिस कांग्रेस से आएगा तो ऊपर पर्दा डाल देंगे और टिकट पर कांग्रेस के ऊपर पर्दा। बताइए कांग्रेस के नेताओं पर जो ईडी की कार्रवाई हुई, पेपर लीक में जिन जिन नेताओं के नाम आए, एक नेता पकड़ा गया क्या? हमने मांग करी कि एक आध मामले की नीट के मामले की सीबीआई जांच कराओ। आप खुद जब हाउस के अंदर केसर के आप बड़े नेता बात करते थे, जिनके पोस्टर पे फोटो थे, सुंदराव, सतीश पूनिया, राठौड़, सीपी जोशी, सब ये कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार है तो जांच कराएंगे, ये रद्द करेंगे, वो करेंगे। राजस्थान का जवान और राजस्थान की जनता सवाल पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जुबान पर ताला कैसे लग गया, इन नेताओं के जंग कैसे लग गई, ये अपनी बात से बदल कैसे गए, क्या मिला जुली का खेल चल रहा है, ये राजस्थान का करता है। और इसको लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने इस आंदोलन के सारे रिपोर्ट तोड़ दिए और 100 दिन से ज्यादा अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता या लगातार बैठे रहे तो आरएलपी पार्टी जो राजस्थान संगत करे। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारी आरपीएससी कर्मचारी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा इन पर लोगों का विश्वास कायम है, वापिस किसी भी तरह की कठिनाई नहीं हो। और जितने भी दोषी चाहे कांग्रेस के बड़े नेता होते, बीजेपी जो ब्यूरोक्रेट से दलाल, वो सब पकड़े जाए। मुझे प्रधानमंत्री का भाषण याद आ रहा है, वो कह रहे पाताल से भी घूम लेते पेपर मारते, तो पाताल पे जाने की जरूरत नहीं है आपको, देश के अंदर पूरे पेपर मार के आपको इस देश के अंदर नजर आ जाएगा। ये हमारी प्रमुखता से मांग है, हम लड़ाई लड़ेंगे। अगर वहां हमारी पार नहीं पड़ी तो दिल्ली कूच होगा, आरपीएससी, एसआई भर्ती, अग्निवीर और तमाम मुद्दों को लेकर राजस्थान में बढ़ते अपराध को खत्म करने के मुद्दे को लेकर और भजन लाल और आसपास के मुद्दों की भ्रष्टाचार को लेकर हम दिल्ली के अंदर पोल खोलेंगे। आने वाले कुछ ही समय के अंदर दिल्ली का ऐलान कर रहे हैं। हम हमारी नजर हाईकोर्ट के ऊपर भी है कि हाईकोर्ट से एक बार देख रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर क्या करते हैं। सर वो तारीख तय करिए उसके लिए, दिल्ली कूच के लिए करेंगे तो बता दिया। अभी मुद्दा दिखता है ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर भी आपने देखा कि दो तरीके का मामला उठा था और जेपी नड्डा जी ने यह कहा कि इस मामले में घटनाएं गंभीर है और इसके सदन में चर्चा करना चाहिए। सदन में चर्चा हो जाए इससे बड़ा मामला ही नहीं हो सकता। प्रयास कर रहा हूँ, एक बार उठाया और उठाएंगे और फिर हमें लगेगा कि कहीं से कुछ नहीं तो फिर पहली कूच मोबाइल वाला ऐलान कर देंगे। अच्छा इरमान जी, क्योंकि आप 3-4 महीने लगातार धरना दे रहे हो, क्या ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ संघर्ष कर रहा हूँ तो कम से कम देश में बात चल रही है, राजस्थान को कोई तो जिंदा है, सारे मरे बने। ये राजस्थान को मान पड़ी रहा है किया, ये तो मैं भाई सारे क्षेत्र नहीं हुए। अभी भी एक पार्टी है तो राजस्थान के सम्मान में लड़ रही है। चाहे झालावाड़ की जो घटना थी जिससे स्कूल टे गया था, और मुझे कैसे किस तरह मतलब महसूस हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 8 सांसद होते भी कांग्रेस के किसी सांसद ने अपनी जुबान पे झालावाड़ की घटना का वो जो बच्चे खत्मों का नाम तक नहीं किया। और मैं मुख्यमंत्री वहां गए और मैं लोकसभा अध्यक्ष वहां गए, बिरला जी हडोती चाहते हैं, मुख्यमंत्री को जाना चाहिए, प्रोग्राम बनाया, 10 लाख रुपए उन बच्चों को दिए, 1-1 करोड़ रुपया देना था, कलेक्टर होना चाहिए, डेरे रत्न हत्या का मामला होना चाहिए, जो शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के बच्चे थे उस मामले को भी पुरजोर तरीके से हमने सदन को रोका। उस मामले को हमने पूरा विरोध कराया, पूरे देश ने देखा जब मामले का उसमें गृह मंत्री खुद हाउस के अंदर थे, राजनाथ सिंह जी थे, नड्डा जी थे, और उन्होंने हमसे कहा कि इस मामले को दिखाएंगे। और निश्चित रूप से मेरा हीरो के अंदर कराया था, कल किया पति जैसे ही मामला है तो मैं झालावाड़ की को भी पुरजोर तरीका से जिस तरह हमारी भावनाएं हाथ ली पूरे प्रदेश के देश की, इस तरह हमारे छोटे बच्चे जो सरकारी लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई, बच्चों की अभिभावक किस तरह सरकार की गलतियों का दंड झेल रहे, तो ये भी बड़ा मामला है गलतियों करने वाला। इस मामले को भी आरएलपी ही उठा रही है। कहाँ गया रिपोर्ट बताओ मुझे, कांग्रेस ने तो क्या सड़कों में ना दिल्ली में, हाँ जब दूसरे अंदर के मामले को कांग्रेस कौन की चर्चाएं करी क्या नहीं करी तो कांग्रेस जाने, लेकिन मैं मेरी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से उसको निभा रहा हूँ, सड़क पर निभा रहा हूँ, सदन पे भी सड़कों पे करने चलते हैं तो भी मौका लगा तो प्रयास कर रहा हूँ। राजस्थान के आम आदमी को तकलीफ नहीं, राजस्थान में जिस तरह बद्री माफिया को पहले जिस तरह कांग्रेस सपोर्ट करती थी, बीजेपी को कहता सपोर्ट करें, पार्टनर भी बहुत से लीज के अंदर इनके मिनिस्टर पार्टनर है,
तुम प्रयास करें यही कि मोबाइल हमारे सपनों का राजस्थान करें, इसके लिए लंबा संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करें, लेकिन 100 दिन निकल गए, चिंता नहीं करें, काफी बदलाव भी हुए और बड़े बदलाव आने वाले समय के अंदर। हमने कहा गौरव श्रीवास्तव तो लीकर और बदली का धंधा करता है, हथियार सीमत नहीं पता है। हम ये कह रहे हैं कि भर्तियां रद्द होगी, नहीं होगी तो दिल्ली में उनको चैन से नहीं बैठने देंगे, ये मैं आपको विश्वास देना। वसुंधरा राजे और भजनलाल शर्मा एक साथ दिल्ली के लगातार दौरे कर रहे हैं। भजनलाल शर्मा 2 बार दिल्ली जा चुके हैं। पहले भजनलाल की वसुंधरा के यहाँ काम करते थे, तो मेरा जब वो सीएम थी, भजनलाल को जानते थे, बार बार हिमाचल होते तो अब वसुंधरा के समय खराब आ गया, भजनलाल और क्या घोर वगैरह मंगाए, ये दोनों एक साथ कर रहे हैं क्या? सीएम बदल गए वो कर लेंगे। दिल्ली में तो इतनी रेपुटेशन बहुत डाउन हो गई, हर कोई कह रहा है सीएम बना तो मजाक बना देगा, और एक तरीके से राजस्थान को अपमानित करते। इसके बजाय तो बिना सीएम के रह जाते, मोदी जी खुद ही चला लेते भाई, पीएम के साथ राजस्थान का सीएम, वो भी तो रह सकता है। कई बार एडिशनल चार्ज नहीं देते किसी को, कई व्यक्ति 3 चार्ज करता है, इतना बड़ा हमारा ये नौसिखी व्यक्ति जो दिन में 10 बार कर बाइक चला, जिसका पूरा परिवार प्रॉपर्टी डीलिंग का धंधा करता है, जिसके साढ़े से लेके पेटे से लेके सारे लोग जमीनों जो विवादित जमीनों उनमें इन्वॉल्व है, ऐसे व्यक्ति को राजस्थान में बिछा दिया। मैं कह रहा हूँ समय रहता है, इसको नहीं हटाया तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में खत्म हो जाएगी, इतना ही मुझे। सर दिल्ली में एसएससी की प्रोटेस्ट में छात्रों के साथ मार कल मैं जाऊंगा वहां पे, उस मामले को उठाएंगे। देखिए सब जगह यही हो रहा है, लाठी और गोली के पलट रही है सरकार, चल रही सीबीआई लाठी गोली। मैं उनको धन्यवाद दूंगा बच्चों को, शिक्षक को, कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और हक की लड़ाई लड़ते लड़ते लोगों को बलिदान भी देनी। भगत सिंह जी नहीं होते, और से क्रांतिकारी नहीं होते, कोई देश आजाद नहीं होता। तो वो ये सोच रहे थे हम कौन से राज करेंगे, तो नेहरू जी मिलाते देश आजादी नहीं मिलती, इसलिए लड़ना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ, मैं लड़ रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं मुझे सफलता मिले, लेकिन देश में बात चल रही है प्रदेश में कि हनुमान बेनीवाल सब काम छोड़ दिया, राजस्थान के जवान किसान और संत समाज के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं, हर वर्ग की लड़ाई लड़ रहा है। यही मैसेज हमें बेटा कि राजस्थान लड़ा का प्रदेश है, वो कमजोर प्रदेश अब नहीं रहा, जो पहले था वहाँ लड़ा के नहीं तैयार हो गया राजस्थान। चुनाव को लेकर भी हमने तो बहुत शासन चुनाव के लिए, मैं तो मेरा बहुत समय खराब किया, छात्रों ने हवा निकाल दी, उससे मेरा बहुत नुकसान भी हुआ। छात्र नेता चुनाव चाहते हैं, आम छात्र चुनाव नहीं चाहते। आम छात्र के नाम क्या चुनाव, छात्र नेता जरूर गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ा बड़ा करते हैं, लेकिन मैंने तो छात्र लगातार 2 महीने मैंने खराब किए, हवा निकल गई उनको, तो पानी मेरे कार्यकर्ता थे संख्या पे 15,000 पहुंच गए, 500 नहीं पहुंचे। ये छात्र नेता भी क्या कि अपना सेट करने के लिए, और मैं तो कह रहा हूँ कि कैंपस के अंदर चुनाव हो तो पॉलिटिकल पार्टियों की दखल अंदाजी बंद हो जानी चाहिए। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को प्रणाम करते हैं, वो अगर नया युग नेता बनना चाहता है वो लीडरशिप नहीं मिलती, सारे 90% चोर है। जब चोर जो पूजा करते जयकार लेकर आगे बढ़ना चाहेंगे तो चोरों के जयकार लगा के कोई नई क्रांति नहीं है। तो शासन चुनाव में पॉलिटिकल पार्टियों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये मेरी निजी राय है।